Hello, hi. So today we are doing unit 17 of MCO03 and the name of the unit is chi-square test. So what is chi-square test? Chi-square test एक statistical method है जिससे हम पता लगाते हैं कि जो डेटा हमने ऑब्जर्व किया, जो हमने देखा और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन दोनों के बीच में क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो हम पता लगाते हैं काई स्क्वायर टेस्ट से। तो ये क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिससे हम पता लगाते हैं क्या कोई सिग्निफिकेंट, क्या कोई ज़्यादा डिफरेंस है ऑब्जर्व डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि ये एक मेजर है ऑफ द डिफरेंस कि क्या डिफरेंस है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में, एक या एक से ज़्यादा कैटेगरीज के वेरिएबल में। सो व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट? इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन if there is a significant difference between observed data and the expected data। इसको डेवलप किया था कार्ल पियर्सन ने। ये स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स को एक्सपेक्टेड रिजल्ट से। जो आपने ऑब्जर्व किया और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, उनके बीच में डिफरेंस, उनको कंपेयर करा जाता है यूजिंग दिस स्टैटिस्टिकल टूल। अब या मेजर या टेस्ट, ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो यूज़ किया जाता है पता करने के लिए गुडनेस ऑफ फिट। अब गुडनेस ऑफ फिट का मतलब क्या है कि ऑब्जर्व डेटा और प्रेडिक्टेड डेटा आपस में कितना क्लोज हैं। Okay, goodness of fit refers to how close the observed data are to predicted data from hypothesis। जो ये पर्पस है इस टेस्ट को करने का वो है पता लगाना कि जो ऑब्जर्व डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा के बीच में डिफरेंस है वो चांस की वजह से है या जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है उसकी वजह से है। तो इससे हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इट इज़ बाय चांस और देयर इज़ समथिंग एल्स। देन एक काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो एक एक्सीलेंट चॉइस है जिससे हमें पता चलता है बहुत अच्छे से कि दो कैटेगरी के वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इट इज़ एन एक्सीलेंट चॉइस टू हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन आर टू कैटेगरियल वेरिएबल्स। इससे हमें पता चलता है कि दो वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। नाउ काई स्क्वायर टेस्ट से हम तीन तरह की कंपैरिजन कर सकते हैं। ये हेल्प करता है, इसको यूज़ किया जाता है एसेस करने के लिए थ्री टाइप्स ऑफ कंपैरिजन जो है गुडनेस ऑफ फिट जिससे हमें पता चलता है हाउ क्लोज एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व डेटा आर, देन होमोजेनिटी की सेम है या डिफरेंट है, एंड लास्टली इंडिपेंडेंस की कनेक्शन क्या है। जो हम काई स्क्वायर टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है सिग्मा ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। इट इज़ अ वेरी इजी फॉर्मूला दैट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट काई स्क्वायर टेस्ट। अब काई स्क्वायर टेस्ट आप कौन कौन सी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो, मतलब अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी है तभी आप काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करने के लिए। रैंडम सैम्पल, जो आपका सैम्पल होना चाहिए इट शुड बी रैंडम। आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते ताकि आपका डिज़ायर्ड आउटकम आए, इट शुड बी रैंडम। देन लार्ज सैम्पल साइज बड़ा होना चाहिए ताकि कोई एरर ना हो। एडिक्वेट सेल साइज होना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट होने चाहिए वेरिएबल्स। सैम्पल साइज़ की बात करें तो जो डेटा आप यूज़ कर रहे हो, जो डेटा है वो बाय चांस होना चाहिए। आप हैंड पिक नहीं कर सकते डेटा को टू गेट द रिजल्ट्स जो आप चाहते हो। डेटा ऐसा होना चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। जो वैल्यू होनी चाहिए काई स्क्वायर टेस्ट में वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यू ज़ीरो होगी तो ऑब्जर्व डेटा एक्सपेक्टेड डेटा में डिफरेंस भी ज़ीरो ही आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू ज़ीरो ना हो और हम अच्छे से जज कर पाएँ क्वालिटी ऑफ डेटा। तो पहला हो गया सैम्पल रैंडम होना चाहिए। देन लार्ज सैम्पल साइज, स्ट्रेंथ इन नंबर, जो सैम्पल साइज होना चाहिए वो जितना बड़ा हो सकता है उतना होना चाहिए। छोटे सैम्पल साइज में मिस्टेक्स, टाइप 2 एरर्स पॉसिबल होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे हम काई स्क्वायर टेस्ट भी अप्लाई नहीं कर सकते। टाइप 2 एरर मतलब जब हम फॉल्स स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारे रिसर्चर्स जो है उन्होंने सैम्पल साइज मिनिमम सेट भी कर दिया कि 50 तो होना ही चाहिए। देन एडिक्वेट सेल साइज, जो मिनिमम सेल साइज होना चाहिए, जो साइज होना चाहिए सेल का वो 5 होना चाहिए ताकि टाइप 2 एरर्स ना हो। स्मॉल सेल साइज से नल हाइपोथेसिस होती है और वैल्यू जो होती है वो भी ओवर एस्टिमेट हो जाती है काई स्क्वायर टेस्ट की। तो अगर एक कैटेगरी बहुत छोटी है तो टेस्ट क्या होता है, अनस्टेबल बन जाता है, ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं हम रिजल्ट को। तो ये ध्यान रखना है कि मिनिमम साइज जो होना चाहिए वो सेल का वो 5 तो होना ही चाहिए। देन इंडिपेंडेंस, कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जो सैम्पल ऑब्जर्वेशन है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एक दूसरे से,
से, अदरवाइज करेक्ट वैल्यू काई स्क्वायर टेस्ट की हम पता नहीं लगा पाएंगे। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो ग्रुप्ड होनी चाहिए कैटेगरीज में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट 17, जिसमें हमने समझा काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, उसे हम क्या क्या एसेस कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है, और what all the are the conditions for applying chi-square test. So I hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.